एक प्रश्न है, इतने महान और बड़े लोग पैदा हुए, उन्होंने जब दुनिया को ऊपर उठा दिया तो फिर दुनिया बार बार नीचे क्यों गिर जाती है। इस पर ओशो ने जवाब दिया, यह तो ऐसी बात हुई कि आप कहें कि मेरे पिता ने बहुत शिक्षा ली थी, तो अब मैं अशिक्षित कैसे हूँ। अब मुझे शिक्षा की कौन सी ज़रूरत है। या आप कहें कि मेरे पिता तो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तो अब मुझे पढ़ने लिखने की कौन सी ज़रूरत है। नहीं, आपके पिता कितने ही पढ़े लिखे हों, आपके खून में पढ़ाई लिखाई नहीं आती, आपको फिर पढ़ना लिखना होगा। तो दुनिया में बड़े लोग पैदा होते हैं, बड़ी हवाएं पैदा होती हैं, बड़े समाज पैदा होते हैं, लेकिन वह सब उनकी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाता है। नई पीढ़ी को फिर वहीं से शुरू करना होता है जहां उन्होंने शुरू किया था। धर्म के जीवन में हम किसी के कंधे पर खड़े नहीं हो सकते, अपने ही पैरों पर खड़े होना होगा। कोई आप महावीर बुद्ध के कंधों पर खड़े नहीं हो सकते कि हम उनके कंधों पर खड़े हैं, हम उनसे बेहतर होना चाहिए। आप अपने पैर पर खड़े हैं, महावीर अपने पैर पर खड़े हैं। कोई किसी के कंधे पर नहीं खड़ा हो सकता। उनकी उपलब्धि उनकी चेष्टा है, आपकी चेष्टा आपकी उपलब्धि बनेगी। इसलिए दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो सकता। अभी यह दुनिया है, बहुत कोशिश की जाए, बहुत बड़ा आंदोलन हो, बहुत बड़ी क्रांति हो, लाखों लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, आत्म साक्षात हो जाएं, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि 50 साल बाद इनके जो बच्चे होंगे वे आत्म साक्षात को उपलब्ध होंगे। उनको फिर कोशिश वहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी। जीवन का कोई भी सत्य खुद ही सीखना होता है और अपने ही पैरों पर सीखना होता है। यही वजह है कि हमेशा हम वापस वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से दूसरे लोगों ने अंत किया था। वहां से हमारा प्रारंभ नहीं होता, हमें अपना ही प्रारंभ अपने ही प्रारंभ से करना होता है। इसलिए दुनिया में आध्यात्मिक तल पर कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता है और वह कभी नहीं होगा, क्योंकि विकास दूसरे से नहीं आता, उसे लाने की चेष्टा अपनी और निजी होती है।